हेलो एवरीवन। कहते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ की तैयारी करनी हो, अपनी लाइफ में कुछ करना हो, तो हमें उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा ही कुछ सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर के है। यदि आप आईएएस और पीसीएस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिविल सर्विस आपका सपना है और आप इस एग्जाम को यहाँ पर पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं क्रैक करने में, तो यहाँ पर इस एग्जाम को लेकर के, इस फील्ड को लेकर के, इस जोन में यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी पता होनी चाहिए। इसी में से आज हम एक प्रॉब्लम्स को लेकर यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, हिंदी माध्यम वर्सेस अंग्रेजी माध्यम। देखा जाए तो हिंदी माध्यम को लेकर लगातार कई सालों में यहां पे जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक नहीं है और इसका कारण क्या है ये भी पता करना जरूरी है। मान लीजिए यहां पर जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो नहीं, लेकिन यहां पे क्या हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए क्वेश्चन हमेशा रहता है, सिलेक्शन कितना यहां पर चांसेस हैं हो सकता है, क्या सिलेक्शन यहां पे हो रहे हैं और हिंदी माध्यम में क्या क्या चुनौतियां आती हैं। यदि आप मान लीजिए हिंदी माध्यम को चुनते भी हैं, एक लैंग्वेज को यहां पर चुनते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हिंदी माध्यम में आपके लिए समस्याएं क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। क्योंकि जब आपको पता होगा प्रॉब्लम्स क्या है तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उसको टैकल करते हैं और उस टैकल करने के साथ उस समाधान ढूंढते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। कहने का मतलब है यदि आप हिंदी माध्यम के से इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं और उसको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं। चलिए इन चुनौतियों को लेकर के मैं आपको एक एक करके सारी जानकारी देता हूं। सबसे पहले यहां पे चुनौतियां आपके समक्ष आती क्या हैं और उसका आप समाधान किस रूप में देख सकते हैं। सबसे पहली जो चुनौती यहां पर हिंदी माध्यम के समक्ष छात्रों के लिए आती है वो है, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करने यहां पे जाते हैं तो इस एग्जाम को प्रिपेयर करने को लेकर के आपके समक्ष एक मुद्दा हमेशा आता है, कंटेंट। कंटेंट की अगर हम बात करें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम को लेकर के, देखिए अंग्रेजी माध्यम के पास आपकी क्वालिटी हमेशा अच्छी है, बेटर क्वालिटी आपको हमेशा दिखेगी, एक अच्छी गुणवत्ता युक्त चीजें आपको देखने को मिलेंगी अंग्रेजी माध्यम में। लेकिन वहीं अगर हम बात करें, इसकी क्वांटिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलती है, अर्थात आपके पास पर्याप्त मात्रा में अंग्रेजी से संबंधित यहां पे कंटेंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको न तो क्वालिटी को लेकर और न कहीं कंटेंट यहां पे कह सकते हैं क्वांटिटी को लेकर कोई दिक्कत आपके समक्ष आती है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं हिंदी माध्यम के समक्ष तो वहां पे आपके पास सीमित ऑप्शन है। आपके पास अच्छी गुणवत्ता युक्त तो शायद कह सकते हैं कि आपको बहुत ही कम यहां पर सामग्री है जो कि आप क्वालिटी वाइज है, पढ़ने लायक है, और दूसरी चीज यहां पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, अर्थात जितना आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम के ओरिएंटेड उतना ही वहां पर आपको बुक्स में या जो भी कंटेंट आप ले रहे हैं उसमें आपको मिल जाता है पढ़ने को लेकर के। तो पहला मुद्दा हमेशा क्या रहेगा आपके समक्ष यहाँ पे कंटेंट को लेकर, और कंटेंट यहाँ पे देखा जाए इंग्लिश जो मीडियम है वहां पर आपको ज्यादा बेटर मिल रहा है और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इतनी अच्छा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। इसमें एक रीजन ये भी होता है कि कंटेंट जो है वो बहुत स्पेसिफिक आपको हिंदी मीडियम में नहीं मिलता है। अंग्रेजी मीडियम में ये स्थिति आपको देखने को नहीं मिलती है, वहां पे कंटेंट आपको जैसा है टू द पॉइंट या कह सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड या फिर आपको कह सकते हैं टॉपिक वाइज यहां पर आपको हर एक चीज काफी स्पेसिफिक आपको मिल जाती है। लेकिन हिंदी माध्यम में ऐसा नहीं, हिंदी माध्यम में आपको बहुत सारी चीजें रिसर्च करनी पड़ती हैं, बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को पढ़ के फिर वहां पर आपको कहीं ना कहीं वो कंटेंट निकालना पड़ता है जिसकी आपको जरूरत होती है, और उसके बीच यहाँ पर आपका टाइम काफी सारा खराब होता है। तो पहला जो मुद्दा हमें यहां पे समझ के रखना है कि कंटेंट को लेकर हमेशा आपके समक्ष क्या होगी, एक चुनौती रहती है जो स्पेसिफिक नहीं है, लेस क्वालिटी है आपके पास, और आपके पास यहां पे देखा जाए कि समस्याएं जो हैं इंग्लिश माध्यम के समक्ष यहां पर उतनी नहीं है जितना हिंदी माध्यम में। दूसरी चीज यहां पर आपको देखने को मिलता है, जो दूसरे अवसर अगर हम देखें इसमें, तो एक हमेशा आपको जब हम कहते हैं कि करंट इवेंट हमें कवर अप करना हो तो आप न्यूज़पेपर को देखते हैं। न्यूज़पेपर एक अच्छा हमेशा माध्यम होता है जहां पर रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते हैं। लेकिन हम बात करें कि हिंदी माध्यम में न्यूज़पेपर कितने अच्छे हैं, आप इंग्लिश में बात करें तो हमेशा प्रेफर किए जाएंगे, आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश मीडियम में आपको द हिंदू हो गया,
ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गए। आप काफी ऐसा नहीं कि एक ही है, 2-3 यहां पर आपके 4 ऑप्शन आपके पास हैं जहां पर इंग्लिश मीडियम में अच्छे कंटेंट के न्यूज़पेपर हैं, आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, करंट इवेंट हैं, इंटरनेशनल नेशनल यहां पे इवेंट्स हैं। आपको सिलेबस के साथ साथ यहां पर देखा जाए आपको एडिटोरियल्स आपको अच्छे मिलते हैं वहां पर, तो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर आपको अच्छा खासा मटेरियल जो होता है न्यूज़पेपर से मिल जाता है डेली बेसिस पे यहां पर। लेकिन अगर हम बात करें कि हिंदी मीडियम के छात्रों के पास कितना अच्छे क्वालिटी और कितनी यहां पर न्यूज़पेपर ऐसे हैं, तो आपके पास देखें तो आपके पास न्यूज़पेपर के नाम पे अगर सबसे ज्यादा कोई प्रेफर किया जाता है तो दैनिक जागरण यहां पर आपको, राष्ट्रीय संस्करण यहां पर प्रेफर करते हैं, जनसत्ता है, इस तरह के न्यूज़पेपर हैं। लेकिन आप अगर क्वालिटी वाइज अगर आप मैचिंग करना चाहेंगे तो उस क्वालिटी के आपको ये न्यूज़पेपर नहीं है। तो हमेशा यहां पर देखा जाए तो न्यूज़पेपर भी कहीं ना कहीं आपको लेस क्वालिटी है, लेस कंटेंट है, या उतना आपको इनरिचमेंट आपको कंटेंट वाइज प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं जितना आपको इंग्लिश में है इनका। तो एक दिक्कत आपको न्यूज़पेपर्स को भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूज़पेपर यहाँ पे बहुत अच्छा मिल जाता है, हाँ पढ़ने लायक है। आप दैनिक जागरण को लेकर स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे कंटेंट मिलते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको द हिंदू ज़्यादा प्रेफरेबल है कंटेंट वाइज और आपके एग्जाम वाइज। इसके बाद देखा जाए तो एक और समस्या जो आपको इसमें देखने को मिलती है हमेशा, वो है आपके बुक्स को लेकर के। बुक्स अगर हम देखें आपको हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम के संदर्भ में आपके पास कई ऑप्शन हैं, मल्टीपल। मल्टीपल ऑप्शन आपको एक ही सब्जेक्ट के कई सारी और अच्छी क्वांटिटी के यहां पर बुक्स जो हैं जो लिखी गई हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, आपको इंग्लिश में यहां पर ये उपलब्ध है। सब्जेक्ट वाइज हैं, एक ही सब्जेक्ट की कई बुक हैं, एक ही यहां पर देखा जाए तो एक ही टॉपिक पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के लिखी हुई कंटेंट है, जिसके कारण यहां पर आपको बुक्स में वो कंटेंट, वो कह सकते हैं कि चीजें आपको मिल रही हैं जो कि यहां पर हिंदी मीडियम में आपको उपलब्ध नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज कि हिंदी मीडियम में एक तो आपके पास विकल्प जो हैं वो सीमित हैं। बुक्स को लेकर देखा जाए आपके पास विकल्प ही सीमित हैं, और जो विकल्प आपके पास हैं भी वो भी देखा जाए तो आपको वो क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं, या उस एग्जाम के लिहाज से जो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जानी चाहिए वो आपको नहीं दे रहे हैं। अर्थात कि एक तो विकल्प ही सीमित है, और दूसरे बात वहां पर आपको देखा जाए जो कंटेंट है वहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वहां पर उतना भी प्रभावशाली नहीं है जितना हमारे लिए वहां पर जरूरी हो। तो यहां पर यह भी चीज आपको है, एक तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन सीमित है और कंटेंट उतना अच्छा नहीं है। बुक में आपको कई सारी रिसर्च यहां पर देखने को मिलती है, कई सारी जो बुक आपको प्रेफर की जा रही हैं वो ऐसी होती हैं कि आपको मोटी मोटी किताबें आप तो खरीद लेते हो, लेकिन उसमें से कौन सा हिस्सा आपके एग्जाम के लिए यहां पे जरूरी है, कौन सा सिलेबस से मैच करता है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, ये सारी चीजों में आपको काफी सारा टाइम वहां पर जाता है। मल्टीपल बुक्स खरीदने के बाद भी वो यहां पर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो एक सक्सेस रेशियो की अगर हम बात करते हैं, सक्सेस रेशियो अगर हम देखें तो काफी यहां पर सिर्फ 5% से 10% या 10% से आप कम ही मानकर चलिए कि लेस है हिंदी मीडियम में सिलेक्शन का। यूपीएससी में देखें तो वहां 5% है, यूपीएससी में देखें तो वहां पर ज्यादा बेटर ऑप्शन आपको दिखाई देता है, लेकिन फिर भी वहां पर इंग्लिश मीडियम के छात्रों के सिलेक्शन ज्यादा बेटर हो रहे हैं। तो अब यहां पर कुछ और भी चीजें समझ लेते हैं। एक तो ये चीजें समस्याएं आपके साथ हैं, लेकिन और भी यहां पर क्या दिक्कतें हैं जो कि आपको झेलनी पड़ रही हैं देखने को मिल रहा है। एक चीज यहां पर आप हमेशा देखते हैं कि एक ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं कि चलिए आज गूगल ट्रांसलेशन आ गया है, ठीक है, या फिर लोग इंग्लिश का जो कंटेंट है उसको हिंदी में अनुवाद करके निकाल रहे हैं, तो उसके माध्यम से हमारी वहाँ पे ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। लेकिन अनुवाद में गलतियाँ बहुत हो जाती हैं कई बार। वहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश के हम आपको एग्जाम्पल वाइज अगर मैं कहूँ तो जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे जो आप पेपर पढ़ते हैं उस पेपर में भी आपको कई सारे क्वेश्चन के आपके गलत इंटरप्रेट कर दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाए ही इंग्लिश में जाते हैं और उनका अनुवाद जो होता है वो हिंदी में कर दिया जाता है। और इसके कारण यहाँ पर देखा जाए तो आपको हमेशा क्या होता है कि कई बार हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए समस्या आती है कि इंग्लिश में उसका मतलब कुछ निकल रहा है और हिंदी में उसका मतलब कुछ निकलता है, जिससे यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप गलत टिक करके आ सकते हो। उसके अलावा आप गलत
हो सकता है अगर आपने कोई बुक ऐसी पढ़ी है जो कि इंग्लिश से अनुवादित होकर आई है तो वहां पे गलत इंटरप्रेट कर दिया गया है, तो उससे आपको जो भावार्थ है, जो सार है, वो भी आपको गलत हो सकता है। तो यहां पर देखा जाए तो पहली बात, यहां पे भावार्थ बदल सकते हैं, ठीक है। आपका जो सार है वो यहां पर वो उतना प्रभावशाली नहीं रह जाता है जो कि इंग्लिश, जैसे कि आप हमेशा कहते हैं ना कि अगर आप जो गाना हिंदी में सुन रहे हैं, ठीक है, जो गाना आप हिंदी में सुन रहे हैं, अगर आप उसी का इंग्लिश वर्जन सुनेंगे तो आपको वो फील नहीं आएगा, आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपको मैजिक वहां पे क्रिएट नहीं करेगा जो वो गाना हिंदी में करता है। तो ठीक वैसा ही इसमें भी होता है, जब आप किसी चीज का ट्रांसलेशन लेकर आते हैं तो उसकी मूल भावना, जो फीलिंग है, जो अटैचमेंट, जो भावार्थ वहां पे निकलता है, जो सार उसका है, वो यहां पर बदल जाता है, वो उससे निकल जाता है और आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं और उसका उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलता है जितना यहां पर उस ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई कंटेंट का होता है। तो इंग्लिश से अनुवादित जो हिंदी की बुक आ रही है वो भी यहां पर देखा जाए तो एक बड़ी समस्या इसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक समस्या इसमें जो आती है अंग्रेजी हिंदी में, आपको जो नोट्स हम बनाते हैं, ठीक है, नोट्स भी आपको देखा जाए काफ़ी सारे आप बनाते हैं, और हो सकता है आप नोट्स या फिर खरीद रहे हैं या फिर नोट्स आपको जो होता है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करा रहे हैं, उसमें भी देखा जाए तो आपको कई बार गलत यहाँ पे अनुवाद कर दिया जाता है या ट्रांसलेशन कर दिया जाता है उस नोट्स का, तो वहाँ पर भी आपकी गलतियाँ काफ़ी सारी होती हैं। तो यहाँ पर जो अनुवादन है, ट्रांसलेशन, वो किसी भी स्तर पर हो, बुक का हो, नोट्स का हो, मैगजीन का, या कोई भी चीज़ यहाँ पे कंटेंट लेकर आ रहे हैं या गूगल ट्रांसलेशन ही यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, भावार्थ बदल रहे हैं, सार वहाँ पर निकल के नहीं आ रहा है, फील्स नहीं हुआ होती है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं हिंदी माध्यम के लिए समस्या रहती हैं, क्योंकि जब आप उस चीज़ों को फील नहीं करते या समझ नहीं पाते, या वह जो एक ओरिजिनल लैंग्वेज जो चीज़ें बातें कही गई हैं वो आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन से निकल जाती हैं। तो ये भी एक समस्या इसमें आपको देखने को मिलती है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो यहाँ पे इन सारी समस्याओं में देखा जाए तो स्टूडेंट्स काफ़ी क्या होता है, भटका हो जाता है कि अब तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें। उसके सामने यही चुनौतियां रहती हैं, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सा कंटेंट यहाँ पे अच्छा है, किस लेखक की बुक अच्छी है, या फिर कौन सी मैगजीन यहाँ पे आ रही है उसको पढ़ना चाहिए, और क्या सही तरीका हो सकता है। हिंदी माध्यम सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी यहाँ पर एक पहलू आता है यहाँ पर कि आपको जो मेंटरशिप होती है, जो गाइडेंस होता है, वो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो मेंटरशिप होता है ना, वो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको सही तरीके से मेंटोर किया जा रहा हो। अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर अगर मेंटरशिप में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जो पांचवी एक चीज हमें यहाँ पर आपको दिखाई देती है वो आपका मेंटरशिप है, ठीक है। मेंटरशिप में देखिए तो यहाँ पर आपका टीचर भी हो सकता है, कोचिंग हो सकती है, अध्यापक हो सकते हैं, या फिर आपके सीनियर हो सकते हैं, जो कोई भी है, जो भी आपको गाइड कर रहा है, जो भी आपको एग्ज़ाम में हेल्प कर रहा है, जो भी आपको गाइड कर रहा है एग्ज़ाम को क्रैक करने में, उनकी रोल, उनकी भूमिका सबसे अधिक हो जाती है। अगर आपने सही चुनाव नहीं किया है, या आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या आपको सही तरीके से मेंटोर नहीं किया जा रहा है, सही मेंटोरशिप, सही गाइडेंस का मतलब क्या हो, आपको जो समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदी वर्सेस इंग्लिश मीडियम में है, या आप हिंदी मीडियम के तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए समस्या क्या है। जो आपका मेंटोर है उसे पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, उस समस्या का उचित समाधान क्या है, आपके लिए क्या सही है पढ़ने को लेकर के, कौन सी चीज़ें आप ले करके आप हिंदी मीडियम में भी अच्छा कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो वो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है, वीडियो दे रहा है या नोट्स प्रोवाइड करा रहा है, या फिर जो भी कुछ वहाँ पर आपको जिस भी तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं, वो यहाँ पर कितना आपके हिंदी माध्यम में उचित है, आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, आपको यहाँ पर सही तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करता है। लाइकवाइज जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं, कहीं भी आप एजुकेशन ले रहे हैं या कोई भी चीज़ आप स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी पहलू क्या है कि आपके पास जो कंटेंट है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के किस तरीके से आ रहे हैं क्वेश्चन, उसके अनुरूप वहाँ पर उसे तैयार किया गया हो, नए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप वहाँ पर कंटेंट हो, थोड़ा सा आपको क्रिएटिविटी वहाँ पर आपके साथ होनी चाहिए कि जो एग्ज़ाम को आपको बेहतर करने के लिए आप उसी चीज़ को कैसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे आपका अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए चीज़ों को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पर एक एनालिटिकल अप्रोच आपका अच्छा होना चाहिए, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है कि कंटेंट बहुत पढ़ लेने के साथ साथ
उसका एनालिसिस भी करते चलिए। नोट्स जो बना रहे हैं वहाँ पर आप, ठीक है, जितने ऑप्शंस आपके पास हैं उनका निचोड़ यहाँ पर निकालिए और उनका एक अच्छा सा नोट्स बनाइए जिसमें सब चीज़ें वहाँ पर आपके पास हों, ठीक है। अगर हम ये कह सकते हैं कि जो मेंटर है अगर वो सही होगा तो आपको एग्ज़ाम हिंदी हो या अंग्रेजी हो, माध्यम कुछ भी हो, वो आपको एग्ज़ाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे जब भी आप मेंटरशिप या कोचिंग या चीज़ें आप जुड़ रहे हैं तो इस चीज़ों का हमेशा ख्याल रखें कि वहाँ पे संस्था है, जो टीचर हैं, जो आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। आपको जरूरी जानकारियां दे रहे हैं या नहीं, आपको समस्याएं बता करके फिर पढ़ें, क्योंकि रीज़न क्या होता है, आपको बता तो दिया जाता है लेकिन उसका क्यों बताया गया है, वो चीज़ क्या समस्या है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं और उसका समाधान क्या है। यदि आपको वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी, बताए ऐसे ही कुछ भी बता देने से। तो यहाँ पर क्या है कि आपको अच्छे से गाइड कर दिया जा रहा हो, आपको मेंटोर किया जा रहा हो, आपके ये डाउट्स हो रहे हैं तो उसको सॉल्व किया जा रहा हो, आपको प्रॉपर लेक्चर दिए जा रहे हो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पढ़ाई जा रही हैं और बहुत कम भी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं। करंट जो भी चीज़ें हैं तो वहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं कि आप कहाँ से क्या कंटेंट ले सकते हैं। सिलेबस जो होता है वो पूरा होना चाहिए वहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग। साथ ही जैसे हमने कहा कि थोड़ी क्रिएटिविटी, स्मार्ट स्टडी को अपनाएं कि किस तरीके से आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नोट्स जो होते हैं वो बहुत यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो जो भी रिसोर्स आपके पास हैं उन रिसोर्सेज का अच्छा प्रयोग करें, उनके प्रॉपर वे में एक नोट्स बनाएं, उसका थोड़ा सा आप आइडिया भी ले सकते हैं प्रीवियस ईयर के। यहाँ पे जैसे हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके आप नोट्स भी देख सकते हैं, उनके इनपुट्स भी उसमें ले सकते हैं और उसके अपने प्रिपरेशन को यहाँ पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव यही है कि हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि जो समस्याएं हैं, अगर हमें समस्याएं पता हैं तो उनका सॉल्यूशन भी हमें पता होगा। लाइक अगर हमें हमारे पास हमें पता है कि कंटेंट हमें हिंदी मीडियम में यहाँ पर सीमित है, तो हमें उन सीमित ऑप्शंस में ही जो बेस्ट हैं उनको लीजिए, उनको स्टडी करिए। थोड़ा अगर आप लैंग्वेज वाइज वहाँ पर बेटर हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आपको हिंदी के बजाय इंग्लिश मीडियम की चीज़ों को भी, कंटेंट को एनरिच कर सकते हैं। उसे वहाँ पर उसके कुछ की पॉइंट आपको हिंदी में खुद से कन्वर्ट करें बजाय किसी और के कन्वर्ट करने के से उसके जो भावार्थ हैं वो, क्योंकि हिंदी मीडियम में अगर आप चीज़ों को कर रहे हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, समझ पा रहे हैं, तो आप उसको पढ़ने के बाद अपने शब्दों में अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर ऐसा ही है, न्यूज़पेपर में हम यहाँ पे चीज़ें हैं, हिंदी मीडियम में जैसे हमने कहा दैनिक जागरण आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में आपको अच्छा है तो इंग्लिश में कम से कम एक स्पेसिफिक यहाँ पे नज़रिया देख सकते हैं, कौन कौन से आर्टिकल न्यूज़पेपर आपको आया हुआ है, उनमें से क्या क्या चीज़ ज़रूरी है और उनको देखिए हिंदी में न्यूज़पेपर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस है या नहीं, और उनमें अगर हिंदी में है वहाँ पर तो उन आर्टिकल्स को निकालें, उनको पढ़ें, उनको यहाँ पे की पॉइंट्स बना सकते हैं। इसी तरह बुक्स को लेकर के देखिए बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी वाली काम यहाँ पर बुक्स को लेकर के नहीं करनी है। बुक्स में जो भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर हैं, देखिए बहुत ज़रूरी, कम से कम एक यहाँ पर अच्छी बुक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम एक अच्छी बुक है। अच्छी बात है कि हमारे पास उपलब्ध है, कहीं ना कहीं सीमितता ज़रूर है, लेकिन उसको हम करंट और अन्य नोट्स और कोचिंग मटेरियल से चीज़ों को अगर हम उसको सबको मिला लें तो वो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अपने नोट्स पर यहाँ पर खासा ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हिंदी माध्यम की जो समस्या है उसका सॉल्व ना कह सकते हैं, जो क्रैक यहाँ पर कम हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि आप यहाँ पर जरूर क्रैक कर सकते हैं। अन्य स्टूडेंट करते हैं या नहीं करते हैं वो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, क्या आप क्रैक कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं यदि सही तरीके से आप इसे लेकर आगे बढ़ें। बाकी यदि अगर कोई अन्य दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ। जो भी समस्या आप स्टूडेंट्स को सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर आती हैं उनके समाधान मैं आपके तक जरूर पहुँचाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।